दुनिया के बेशुमार लोगों से पूछा जाए तो इन्हें सुमो रेसलर के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि वो चड्डी यानी अंडरवेयर पहनकर अपने सामने वाले रेसलर को सर्कुलर रिंग से बाहर करने की कोशिश करते हैं। और क्या आपको पता है कि लड़कियों के दरमियान सुमो रेसलर्स की कितनी डिमांड है? सुमो रेसलर के बारे में इससे भी ज्यादा हैरानकुन करने वाले और कई सारे फैक्ट्स आपको हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बस आखिर तक बने रहिएगा। सुमो रेसलर्स एंड गर्ल्स। अक्सर लोगों को लगता है कि मोटे लोगों को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, पर सुमो रेसलर को कोई ज्यादा पसंद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अपनी जायंट बॉडी वाले ये रेसलर्स लड़कियों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और कई सारी लड़कियां इन्हें अपना बनाना भी चाहती हैं। सुनने में ये बात भले ही अजीबोगरीब लग सकती है, लेकिन वाकई में जापान में मोटे लोगों को काफी पसंद किया जाता है और इनका ब्यूटी कॉन्सेप्ट भी हमसे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि भले ही पूरी दुनिया में लड़कियों को सिक्स पैक्स वाले लड़के पसंद हों, लेकिन जापान की लड़कियां तो सुमो रेसलर्स की बाहर निकली तूंद यानी पेट पर अपना दिल हार जाती हैं। इसी वजह से तो वहां सुमो रेसलर की काफी इज्जत है। रिचुअल्स इन द रिंग। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि सुमो रेसलर्स को रिकीशी नाम से भी जाना जाता है और सुमो रेसलिंग में फाइट करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि वहां पर आपके रिंग के अंदर जाते ही रेफरी के गो सुनने के बाद एक दूसरे पर टूट नहीं पड़ना होता, बल्कि रिंग में जब दो रेसलर अपनी जगह पर अपने अपने पैर जमा लेते हैं तो इनके पास एक खास तरह का पानी और पेपर लाया जाता है। पानी से वो कुला करते हैं और पेपर से अपना मुंह साफ करते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से इन्हें ताकत मिलेगी, जिसके बाद वो अपनी जगह पर खड़े होकर उठक बैठक करते हैं ताकि ये दिखा सकें कि इनके पास कोई हथियार नहीं है। यहाँ तक कि रिंग में नमक का छिड़काव किया जाता है ताकि शैतानी ताकतों को लड़ाई से दूर रखा जा सके। और ये लोग फाइट शुरू करने से पहले सिचू नाम की एक्सरसाइज करते हैं, तब जाकर इनकी फाइट शुरू होती है। यानी रेसलर के रिंग में उतर जाने के बाद इस किस्म की रस्में पूरी हो जाती हैं, जो इनके लिए बहुत ही खास और अहम होती हैं। स्पेशल डाइट। दोस्तों, एक आम सुमो रेसलर का वजन 150 से 160 किलोग्राम तक होता है, पर इन्हें ज्यादा से ज्यादा वजनदार होना होता है, क्योंकि सुमो रेसलिंग में कोई भी वेट कैटेगरी नहीं होती, जिस वजह से आप जितने ज्यादा भारी होंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलता है। इसी वजह से अपने वजन को बढ़ाने के लिए सुमो रेसलर्स दिन भर में कई प्रोटीन शेक पीते हैं। इसके अलावा ये चैन कुनुबी नाम का एक हाई प्रोटीन सूप भी पीते हैं, जिसके अंदर हाई प्रोटीन होता है जो इनके वेट को बढ़ाने और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। यहाँ तक कि इसे बनाना भी काफी आसान होता है, जो खास तरह के मीट और सब्जियों से कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है। और इसी वजह से यह सुमो रेसलर्स का सबसे फेवरेट फूड आइटम भी है। प्राइसेस फॉर द चैंपियन। इतनी हैवी डाइट फूड और घंटों मेहनत करने के बाद कोई सुमो रेसलर इस मुकाम तक पहुंचता है जहां वो इतना ताकतवर बन सके और कोई इसे हिला भी ना पाए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग इतनी मेहनत किस लिए करते हैं? सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए? नहीं दोस्तों, ये जो इतना बड़ा कप मिलता है ये तो इन्हें मिलने वाली चीजों का एक छोटा सा नमूना होता है, क्योंकि सुमो रेसलिंग में अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जहाँ पर जो रेसलर जिस कैटेगरी में अच्छा काम करता है उसे उसी हिसाब से ट्रॉफी भी दी जाती है और साथ ही साथ 2 मिलियन जापानी युआन भी दिए जाते हैं, जिसकी कुल कीमत $19,000 के आसपास होती है। पर इसके अलावा भी चैंपियन को कई तरह की चीजें दी जाती हैं, जहां अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें अवार्ड भी देती हैं। और पिछले साल तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद चैंपियन को अवार्ड दिया था। रैंकिंग सिस्टम। दोस्तों, जिस तरह किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक के ऊपर एक इंसान काम करता है, ठीक वैसे ही सुमो रेसलिंग में भी होता है। यहाँ पर जो रेसलर जितने ज्यादा मैच जीत चुके होते हैं वो अपने जूनियर से अपना काम करवा सकते हैं, जिसे के 550 रेसलर्स अलग अलग डिवीजन में डिवाइड होते हैं और इनके डिवीजन इनके जीते गए मैच से होते हैं। जो जितने ज्यादा मैच जीतता है उसे उतने ज्यादा हाई डिवीजन पर रखा जाता है। इनमें से सबसे ज्यादा हाई डिवीजन वाले रेसलर को माकुची कहते हैं और इनमें से सबसे लोअर वाले को जूलियो के तौर पर जाना जाता है। और इन दोनों ही कैटेगरीज में आने वाले रेसलर्स अपने से सभी छोटे रेसलर से अपना काम करवाते हैं, जैसे कि अपने कपड़े उठवाना या फिर अपने पर्सनल सामान को इनसे कैरी करवा कर अपने आगे पीछे चलवाना। और जो कोई लोअर ग्रेड का रेसलर इन सभी चीजों से बचना चाहता है, इसे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैच जीतने होते हैं बस। दी हाईएस्ट रैंक।
दोस्तों, जब रैंकिंग सिस्टम सुमो रेसलिंग में ही है तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई हाईएस्ट रैंक पर भी होगा और सुमो रेसलिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा रैंक वाले को उकोजुना या फिर ग्रैंड चैंपियन के तौर पर भी जाना जाता है। इस टाइटल को पाने के लिए आपको सभी डिवीजन पार करके हर तरह के रेसलर से मैच जीतना होता है और सबसे मजबूत सुमो रेसलर बनना होता है। तब जाकर आपको ग्रैंड चैंपियन का खिताब दिया जाता है, जिसे पाना हर रेसलर का ख्वाब होता है और जो इसे पा लेता है तो इसकी ठाठ बार तो कुछ और ही होती है। और इस टाइटल को अपना बनाना इतना मुश्किल है कि इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि 17वीं सदी से लेकर अब तक सिर्फ 72 रेसलर ही इस टाइटल को अपना बना सके हैं। स्लेंडर रिकीशी। भले ही सुमो रेसलर का नाम आते ही हमें भारी वजन वाले रेसलर याद आए, लेकिन हम आपको बता दें कि यह तो अब की बात है। एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था, ये बात बिल्कुल भी जरूरी हुआ नहीं करती थी कि सुमो रेसलर बहुत ज्यादा मोटे हों, क्योंकि उस वक्त रेसलर बहुत ज्यादा मस्कुलर हुआ करते थे। यहाँ तक कि रिकीशी एक ऐसे सुमो रेसलर हैं जिन्होंने शिनी फुजी मित्सु का खिताब हासिल किया। यहाँ तक कि एम्पायर्स कप के विनर भी रहे। ये अपने कैरियर में 1000 से ज्यादा फाइट जीत चुके हैं और ये सब उन्होंने अपनी भारी वजन के साथ हासिल नहीं किया, बल्कि इनकी बॉडी मस्कुलर हुआ करती थी और ये सिर्फ 120 किलो के थे। और हाँ, हम पाविल बियार को कैसे भूल सकते हैं। ये चेक रिपब्लिक से आए थे। इन्होंने सिर्फ 90 किलो के वजन के साथ कई सारे रेसलर को हराया था और तीसरी सबसे बड़ी डिवीजन में भी अपना नाम दर्ज किया था। दी हैवीएस्ट सुमो रेसलर। दोस्तों, आपने सुमो रेसलर की तारीख के सबसे कम वजन वाले के बारे में तो सुन लिया, जिन्होंने अपनी रेसलिंग टेक्निक की वजह से काफी अच्छा नाम बनाया, लेकिन अब हम आपको सबसे हैवी रेसलर से रूबरू करवा रहे हैं। कनोशकी नाम के इस सुमो रेसलर को सबसे हैवीएस्ट रेसलर के तौर पर जाना जाता है, जहाँ इनकी सिंपल और काफी अच्छी टेक्निक के चलते इन्हें डंप ट्रक और बूम मेड के तौर पर भी जाना जाता है। पर तकरीबन 285 किलो के इस शख्स को एक इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें अपना रेसलिंग कैरियर छोड़ना पड़ा और रेसलिंग छोड़ने के बाद इन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिया। पर यामा नाम के सुमो रेसलर, जिसका वजन 22 साल की उम्र में ही 233 किलोग्राम है, ये बड़े आराम से सभी के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त के हैवीएस्ट बिगनर सुमो रेसलर बन चुके हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। स्पेशल क्लोथ्स। दोस्तों, अगर आप जापान जाते हैं तो आप सुमो रेसलर को दो चीजों से पहचान सकते हैं। पहले तो इनका बड़ा जिस्म और दूसरा इनकी ट्रेडिशनल क्लोथिंग, क्योंकि सुमो रेसलर हमेशा ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर ही रहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुमो रेसलर जापानी ट्रेडिशनल के कपड़े पहनना चाहते हैं या फिर नहीं, इन्हें पहनने ही पड़ते हैं और इसीलिए वो रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहना भी करते हैं। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से इन्हें कोट पहनने की इजाजत भी नहीं होती, लेकिन ठंड की वजह से वो स्वेटर वगैरह पहन सकते हैं। अब हमें तो नहीं पता इनका ऐसा करने के पीछे की क्या वजह है, लेकिन एक बात हम आपको बता दें, सुमो रेसलर के बड़े जिस्म की वजह से जब ये जापानी तौर तरीके के कपड़े पहनते हैं तो वो इन्हें काफी कंफर्टेबल रखते हैं, वरना इनका जिस हिसाब का साइज होता है इसमें कोट पैंट इतना ज्यादा आरामदेह नहीं होता। ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह सुमो रेसलर्स अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं जो इन्हें बाकियों से काफी अलग बनाता है, ठीक उसी तरह इनकी ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल भी होती है, जहाँ पर इनके लंबे बालों को इन्हें एक अलग तरह से बांध दिया जाता है। और इस तरह के हेयर स्टाइल जापान के बहुत ही कम हेयर स्टाइल बना पाते हैं, क्योंकि इनके बालों को पूरा सीधा करके आपस में चिपका दिया जाता है और चिपकाने के लिए इसमें वैक्स लगा दिया जाता है ताकि इनके बाल पूरी तरह से सेट हो जाएं और तब जाकर इनकी यूनिक हेयर स्टाइल बन पाती है। मवाशी। दोस्तों, जब सुमो रेसलर रिंग में जाते हैं तो सिर्फ एक ही कपड़ा पहने होते हैं और इसे मवाशी कहा जाता है, जहां पर बेल्ट के जरिए रिबन की तरह पैरों के बीच से कपड़ों को निकाला जाता है और फिर इनके प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि रेसलिंग के टाइम पर ये गिरे नहीं और ठीक तरह से बैलेंस हो जाएं। हालांकि जो टॉप डिवीजन के रेसलर होते हैं इन्हें सिल्क बेल्ट पहनने को मिलती है। वैसे हम आपको बता दें, किसी भी सेरेमनी वगैरह में पहनने के लिए एक दूसरी मवाशी भी होती है, जिन्हें कैशू मवाशी भी कहा जाता है और कई बार इन्हें स्पॉन्सर के जरिए पेड भी किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे खिलाड़ियों को खेलों में स्पॉन्सर के पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सुमो रेसलर की इस अनोखी लाइफ के बारे में जानकर काफी हैरानी हुई होगी। बाकी आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अभी अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।